सवाल उठता है, देखिए बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट करता है। तो के पाठक जैसे जब भी ऑफिसर आते हैं और वो भी खासकर आरजेडी के बड़े नेता, मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर जी के मंत्रालय में, ये कहीं ना कहीं एक मूव तो नजर नहीं आ रहा है जदयू के तरफ से। देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि प्रधान सचिव और मंत्री में कोई किसी प्रकार का विवाद है, प्रधान सचिव नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं वो। और खास करके बिहार के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री तो इस बात में इधर के दिनों में माहिर हो गए हैं कि आईएएस के गिरोह के द्वारा ये सरकार चलाना चाहते हैं। तो हो अब शिक्षा व्यवस्था ऐसे दुरुस्त होगा जब शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले में आप इतना लिटिगेटेड क्या कहते हैं कि आप नीति बनाते हैं जिसके कारण शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर आना पड़ता है। डोमिसाइल नीति आपकी ऐसी हो गई जिसके कारण शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर आना पड़ा। अब इसमें हालत हो गया कि 12 बरस 16 बरस 18 बरस से काम करने वाले व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो एग्जाम देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार का कौन सा ऐसा आईएएस है जो आज 20 वर्ष से 30 वर्ष से आईएएस है और उसको कहा जाए कि फिर यूपीएससी का एग्जाम देकर के पास करके आओ, वो आएगा क्या? 12 के बाद अगर नीतीश कुमार भाजपा से मिलना चाहे तो उस पर क्या रहेगा बीजेपी का स्टैंड? सपोज मतलब बिल्कुल नीतीश कुमार जी के लिए ये दरवाजे बंद हैं, नाक रगड़ के रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ नहीं लेगी। नीतीश कुमार आपको भारतीय जनता पार्टी, हाँ बेचैन जरूर है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उनके कर्मों का फल भोगने के लिए आरजेडी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड लाइव और खबर फर्स्ट में। हमारे साथ अखिलेश सिंह जी हैं जो वरिष्ठ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आज हम उनसे जानेंगे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और जिस तरह से चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, मैं आपको बता दूं, और उनके द्वारा जो विगत कुछ महीनों में जो बयान आया उसके बाद से एक ऐसा अधिकारी का शिक्षा जगत में ट्रांसफर होता है जिसके ज्वाइनिंग होते ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था में खलबली मच जाती है। जी हाँ, उनका नाम है के पाठक। ज्वाइनिंग करते हैं और सिंघम की तरह हर घंटों में डिसीजन लेते हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पे पुरजोर कोशिश करते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि शिक्षा मंत्री उनसे नाराज हो जाते हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है जो मौजूदा समय में लचर है, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं जदयू आरजेडी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी नजर आती है? देखिए, महत्वाकांक्षा नहीं है ये, कहीं ना कहीं उनकी आकांक्षा है कुछ ना कुछ उससे। और इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिएगा तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा महकमा जदयू और आरजेडी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। आरजेडी कह रही है मेरा मंत्री ठीक है, जदयू कह रही है प्रधान सचिव ठीक है। अब दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान तो बिहार के शिक्षा का हो रहा है। सवाल उठता है कि इतना बड़ा लॉन्चिंग हुआ के पाठक का और वो लॉन्चिंग के बाद में उनको ले आया गया, हालांकि उन पर भी कई आरोप हैं। और आज तो हद हो गया जब आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो वो ड्रोन अचानक गायब हुआ जो 50 लाख का था वो किसके द्वारा हुआ, ये उन पर सीधा आरोप लगाया। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि इन दोनों के कुश्ती में आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट होती जा रही है। और जो मंत्री हैं उस मंत्री की प्राथमिकता नहीं है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, उनकी तो प्राथमिकताएं अलग है। आज परिस्थिति बस ये शिक्षा व्यवस्था के विषय में चर्चा हो रहा है, अन्यथा चर्चा किस बात की होती थी? शिक्षा मंत्री के कारण चर्चा होती थी रामचरितमानस का। शिक्षा मंत्री बाकी विषयों पर प्रवचन किया करते थे और शिक्षा सेशन लेट है, इस पर कोई बातचीत नहीं। एकेडमिक कैलेंडर का प्रकाशन होना चाहिए, इस पर कोई बातचीत नहीं। 40 दिनों के अंदर परीक्षा फल का प्रकाशन होना चाहिए, इस पर कोई बातचीत नहीं। स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था है नहीं है, इस पर कोई बातचीत नहीं। अब सवाल उठता है कि वहां पर बात हो गई है, अब टकराव हो गया है कि विधायिका ऊपर है या
कार्यपालिका ऊपर है। और इस विधायिका और कार्यपालिका की लड़ाई में आज पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ, और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर वो कुछ प्रयास कर रहे हैं वो करें, लेकिन उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। शराब कितना बंद हुआ, बालू का क्या हाल हुआ। तो इसलिए उनको एक बार विचार करना चाहिए कि जिन लोगों ने आज इस शिक्षा व्यवस्था को पूरा का पूरा ध्वस्त करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से जनता उनको माफ नहीं करेगी। सवाल उठता है, देखिए बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट करता है। तो के पाठक जैसे जब भी ऑफिसर आते हैं, और वो भी खासकर आरजेडी के बड़े नेता, मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर जी के मंत्रालय में, ये कहीं ना कहीं एक मूव तो नजर नहीं आ रहा है जदयू के तरफ से। देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि प्रधान सचिव और मंत्री में कोई किसी प्रकार का विवाद है, प्रधान सचिव नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं वो। और खास करके बिहार के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री तो इस बात में इधर के दिनों में माहिर हो गए हैं कि आईएएस के गिरोह के द्वारा ये सरकार चलाना चाहते हैं। सवाल उठता है कि अगर आपने उनको वहां भेजा है, सीधा सीधा आपके प्रति वो जवाबदेह हैं, और मंत्री से उनकी टकराहट हो गई, तो इसमें सामंजस्य कौन बैठाएगा? क्यों अभी तक सामंजस्य नहीं बैठा? क्यों रास्ता नहीं निकला? लगातार चिट्ठियां निकल रही है। अभी रात भी एक पत्र निकला है जिसमें आप तो सचिव को कहा गया है कि को मैं घुसने पर बैन कर दिया गया, और आप सचिव ने चिट्ठी निकाल दिया कि ये प्रेस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लंबी चौड़ी उसने भी चिट्ठी निकाल दी। कुल मिलाकर के हालत यह है कि पत्रों का दौर चल रहा है, और परिणाम यह निकल रहा है कि अब धीरे 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 नीचे तक माहौल विषाक्त हो गया है। शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो? अब शिक्षा व्यवस्था ऐसे दुरुस्त होगा जब शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले में आप इतना लिटिगेटेड, क्या कहते हैं कि आप नीति बनाते हैं जिसके कारण शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर आना पड़ता है। डोमिसाइल नीति आपकी ऐसी हो गई जिसके कारण शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर आना पड़ा। अब इसमें हालत हो गया कि 12 बरस, 16 बरस, 18 बरस से काम करने वाले व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो एग्जाम देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार का कौन सा ऐसा आईएएस है जो आज 20 वर्ष से 30 वर्ष से आईएएस है, और उसको कहा जाए कि फिर यूपीएससी का एग्जाम देकर के पास करके आओ, वो आएगा क्या? सवाल उठता है कि ये सारे मामलों को लिटिगेटेड करना है। शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम तो खोज रहे हैं। तेजस्वी यादव कहे थे कि हम पहले कैबिनेट में पहली कलम से जो है सो कि 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देंगे। कलम कहाँ खो गई है? इन सब बातों पर न ध्यान देते हुए, और एक बात और, ये 30 जून तक क्यों नहीं झंझट हुआ? 30 जून तक तो अंदर अंदर ठीक था, अचानक 30 जून के बाद ये झंझट सतह पर क्यों आया? तो ये देखिए, सबका हिडन एजेंडा है, और अपने अपने हिडन एजेंडा पर ये सभी चल रहे हैं, और ये सब लोग मिल करके निश्चित रूप से बिहार का बंटाधार करने पर लगे हैं। नीतीश कुमार जी जो सबके मुखिया हैं, आखिर सवाल उठता है कि परिवार में झंझट है तो किस पर जो है सो कि उसकी लायबिलिटी जाएगी? मुखिया पर लायबिलिटी जाएगी, और सबके मुखिया हैं तो उनको काम तो बहुत हो गया। कभी जो है सो कि महाराष्ट्र की चिंता करने लगते हैं, कभी आसाम की चिंता करने लगते हैं, कभी दिल्ली की चिंता हो जाती है, कभी केसीआर की चिंता करने लगते हैं, और बिहार की चिंता करने के लिए पता ना किसको छोड़ गए हैं। तो इस परिस्थिति में, और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था आपने किसको दिया है? उसको दिया है जो लोग भैंस, लाठी, चरवाहा इसी फेरा में 15 वर्ष रहे, और उसी दिशा में शिक्षा व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, लाठी, भैंस, चरवाहा की। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे 2000 अभी तक, ये सवाल तो आज आप पे भी उठता है क्योंकि सरकार आपकी भी थी नीतीश जी के साथ, लेकिन चलिए हम हटा देते हैं उसको, इसलिए क्योंकि आपकी पूर्णतः सरकार नहीं थी। लेकिन 2025 में अगर आप पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में आते हैं तो आपकी क्या नीति होगी शिक्षा व्यवस्था पे? सबसे पहला कैबिनेट में आप क्या क्या चीज, भाजपा क्या क्या चीज चेंजेस लाएगी? देखिए, एक तो मैं उसका भी जवाब दे देना चाहता हूँ। हम शिक्षा मंत्रालय मांग रहे थे, लेकिन वो अपने पास रखे, और शिक्षा का बंटाधार उन्होंने किया। हम साथ थे जरूर, मैं ये बात जरूर कहता हूं कि 15 वर्षों के उस स्याह दिन को याद कीजिए 15 वर्षों का वो अपराधियों का माहौल, जिस समय में बिहार में लोगों का जीना मुश्किल था, दिन में निकलना मुश्किल था। उससे मुक्ति के लिए और परिवार के लिए जिन लोगों ने संचय किया, पूरे बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा, इससे मुक्ति के लिए उनके साथ हम सरकार में जरूर थे। आज फिर पुनः उनकी गोद में चाह कर बैठ गए। लेकिन मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी,
हम तो देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति लागू किए हैं। इस देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और उस समय में हम जरूर इस बात का प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति को सस्ती शिक्षा मिले, और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का हम प्रयास करेंगे और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन लाएंगे। और इतना ही नहीं तो बिहार के अंदर शिक्षा एक ऐसी चीज होगी जो आम आदमी के लिए एकदम अच्छे ढंग से उपलब्ध हो, इसका हम जरूर प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस दिन सरकार बनी इस बिहार के अंदर, जो 25 में बननी तय है, बिहार के हर क्षेत्र में विकास बिल्कुल आपको दिखेगा। विकास का नया सूर्योदय होगा, एक नया नेतृत्व के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ। और बिल्कुल बिहार जो देश के अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों की पंक्ति में 12 के बाद अगर नीतीश कुमार भाजपा से मिलना चाहें तो उस पर क्या रहेगा बीजेपी का स्टैंड? सपोज मतलब बिल्कुल नीतीश कुमार जी के लिए ये दरवाजे बंद हैं, नाक रगड़ के रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ नहीं लेगी। नीतीश कुमार आपको भारतीय जनता पार्टी, हाँ बेचैन जरूर है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उनके कर्मों का फल भोगने के लिए आरजेडी के साथ छोड़ दी है, उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। ऐसे ही बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर को पारखी नजर से देखने के लिए बने रहें बिहार झारखंड लाइव टुडे के साथ और खबर फर्स्ट के साथ।